ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है, अर्थात स्वर्ग में रहने वाला जो आने वाला संसार है, जिसको सतयुग कहते हैं, सुवर्ण युग कहते हैं, उसको परिस्तान भी कहते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को यह जिम्मेवारी देते हैं कि हमारा कार्य है सर्व आत्माओं को परमात्मा परिचय दे करके उनको परिस्तानी बनाना, अर्थात उन आत्माओं को भी शुद्ध और पवित्र बनाना। परमात्मा कहते हैं, तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। आज समस्त संसार गरीब है, शांति के गरीब है, प्रेम के गरीब है। तो उन आत्माओं को गुणों से साहूकार बनाना, ज्ञान से साहूकार बनाना, शक्तियों से साहूकार बनाना। आज कहते हैं किसी में भी सहन शक्ति नहीं, धैर्यता नहीं, शांति नहीं, प्रेम नहीं, खुशी नहीं। तो उन आत्माओं को हमें गुणों और शक्तियों से, ज्ञान से माला माल करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। तो परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा को कहते हैं बागवान, खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना, यह कर्तव्य कितना महान है। हम आत्माएं इस संसार सागर में अपनी जीवन रूपी नैया को लेकर के पार जा रहे हैं। यह संसार सागर में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, जिनका सामना हमें करना पड़ता है। तब भगवान का यह टाइटल खेवैया हमें पार ले जाता है। कितना महान ये कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे परमात्मा का हाथ मिलने से हम स्वर्गवासी बन जाते हैं, अर्थात जो स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अभी हम भी मास्टर खिवैया बन रहे हैं। हम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हैं। और परमात्मा बागवान भी है। हम जो मनुष्य आत्माएं कांटों समान बन गई हैं, जिन आत्माओं में विकारों के कांटे हैं, जो हर क्षण स्वयं को भी चुभते हैं, और हम जिनके साथ संपर्क में आते हैं उनको भी चुभते हैं, ऐसे कांटों को परमात्मा फूल समान बना रहे हैं। वह भी दिव्य गुणों की खुशबू वाला संपूर्ण रूहे गुलाब, अर्थात आध्यात्मिक रूप से परमात्मा हमें गुणवान, श्रेष्ठ चरित्रवान बना रहे हैं। हमारे जीवन से विकारों रूपी कांटों को नष्ट कर रहे हैं और हमारा जीवन मूल्यवान बना रहे हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को यह सावधानी दी कि नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य परमात्मा से सुनना है। जो परमात्मा हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं और नर से नारायण बनने की युक्तियां बताते हैं। सत्संग करना है, कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि देवताएं कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। जो दुख हरता सुख करता परमात्मा की संतान है, वह अन्य आत्माओं को दुख कैसे दे सकते हैं। तो हमें
यह सावधानी रखनी है कि हमें अपने संकल्पों से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। हमारे वाइब्रेशन से भी किसी को दुख की महसूसता न आए। और साथ साथ विजयी माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। परमात्मा जो हम सबके परम शिक्षक हैं, वह जो हमें मनुष्य से देव पद प्राप्त कराने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसमें पास विद ऑनर होना है या माया पर विजयी प्राप्त कर विजयी माला का दाना बनना हो तो परमात्मा की मधुर याद में रहना है और याद की रफ्तार बढ़ानी है, क्योंकि एक पतित पावन परमात्मा ही है जिसकी याद से हम आत्माएं पावन बन जाती हैं। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, मरजीवा जन्म अर्थात जैसे कि देह की स्मृति से हम मर गए और आत्मिक स्मृति में स्थित हो गए, अर्थात यह हमारा दिव्य जन्म है जो इस स्मृति के साथ जन्म लेता है कि मैं शरीर नहीं परंतु आत्मा हूँ। शरीर तो केवल वस्त्र है, शरीर तो सिर्फ साधन मात्र है जिससे मैं आत्मा कर्म करती हूँ। पहले के जन्म में केवल देह की स्मृति थी, देह का नाम, देह का काम, देह के संबंध। उन सभी स्मृतियों से हम परे होकर अभी आत्मिक स्मृति में रहते हैं। इसी को परमात्मा मरजीवा दिव्य जन्मधारी कहते हैं। यह जन्म कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में परमात्मा शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी परमात्मा की है, न कि हमारी। परमात्मा के डायरेक्शन पर जब हम कर्म करते हैं तो हम स्वतंत्र रहते हैं। बस यही स्मृति रहे कि चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। हम आत्माएं तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बन सकेंगे, क्योंकि जब मैंने किया इस भाव से कर्म करते हैं तो वह कर्म हमें बांध लेता है। परंतु जब हम परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों के जिम्मेवार परमात्मा बन जाते हैं और हम निमित्त बन जाते हैं। कोई भी कर्म का बोझ हम पर नहीं चढ़ता, कोई भी कर्म की चिंता हम आत्माओं को नहीं सताती, क्योंकि हमने ऑनेस्ट होकर परमात्मा की श्रीमत अनुसार, डायरेक्शन अनुसार हमने कर्म किया है। और परमात्मा कभी गलत श्रीमत दे नहीं सकते। परमात्मा की मत ही श्रीमत कही जाती है, अर्थात श्रेष्ठ मत। और श्रेष्ठ मत पर किए हुए कर्म सदैव श्रेष्ठ कर्म अर्थात सुकर्म बनते हैं, जो हमें कर्म बंधनों में बांधते नहीं। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की
वैराग्य वृत्ति अर्थात अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट अर्थात पूरे ही संसार से जैसे कि विरक्त भावना अर्थात संसार में रहते हुए कोई रस ना हो, क्योंकि जहाँ रस होगा वहाँ मन जाएगा। परंतु जब किसी भी चीज वस्तु संबंध देह उसमें रस नहीं होगा तो मन नहीं जाएगा। हमारी सारी ही रचनाएं एक परमात्मा में समा जाती हैं। आत्मिक संसार में जब हमें रस पड़ना शुरू हो जाता है तब इस संसार से हमें वैराग्य उत्पन्न होता है और यही वैराग्य वृत्ति संसार की समीपता का आधार बन जाएगी। यह कलयुगी संसार समाप्त होकर सतयुगी संसार प्रकट होगा। सतयुगी संसार की स्थापना अर्थ परमात्मा ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया है, तो हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति को जागृत करते हुए नए संसार की समीपता की तैयारी करनी है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने सेवा के लिए कहा कि हमें एक एक को परिस्तानी बनाना है, सबका कल्याण करना है। हमारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि परमात्मा का कौन सा नाम बल साधारण है परंतु कर्तव्य बहुत महान है। तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा को बागवान या खेवैया जो कहते हैं वह नाम कितना साधारण है परंतु कर्तव्य कितना महान है, जो हमें इस संसार सागर से पार ले जाते हैं, जो हमें कांटों से फूल समान बना रहे हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि हमें नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य परमात्मा से सुनना है, सत्संग करना है और मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। साथ साथ विजयी माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान स्वयं को सर्वश्रेष्ठ आत्मा विजुलाइज करो। मैं आत्मा दिव्य जन्मधारी हूँ। मुझ आत्मा की स्मृति परमात्मा ने दिव्यता संपन्न बनाई है। मैं आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कैसे अपना पार्ट बजाती हूँ। जब मैं इस संसार में आई थी तो कितनी न दिव्य आत्मा थी। अभी फिर मुझे उसी दिव्यता को प्राप्त करना है। साथ साथ मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को दिव्यता की अनुभूति करानी है। सर्व का कल्याण करना है। परमात्मा
संदेश देकर परमात्मा खजानों से माला माल करना है। सदैव यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा दुख हरता सुख करता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख प्राप्त नहीं हो सकता। मैं आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते हुए स्वयं को नर से नारायण श्रेष्ठ देव पद को प्राप्त करा रही हूँ। मैं आत्मा कर्म योगी भी हूँ। कर्म करते सदैव यह स्मृति रहती है कि चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। मैं आत्मा तो निमित्त हूँ। ओम शांति शांति शांति।